नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 47 वर्षीय पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी पाम के आकार को। देखिए इनका पाम का आकार जो है वो लगभग जो है स्क्वायर की शेप लिए हुए है। इस तरह का जो है स्क्वायरिश पाम है इनका। अब इस तरह की पाम वाले लोग कैसे होते हैं, देखो सबसे पहले जो इनका पाम स्क्वायर होता है वो काफ़ी अच्छे, धनी, बुद्धिमान, ठीक है। उनका रहन सहन भी उच्च ही होता है, सेवा भावी होते हैं, बहुत स्वाभिमानी बहुत होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के विचार काफ़ी अच्छे होते हैं, रहन सहन भी अच्छा होता है, धनी होते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात होती है कि पूरे परिवार की उन्नति इन लोगों को बहुत पसंद होती है। मतलब इनको लगता है कि मेरे भाई बहन जो भी हैं, मतलब सब लोग उन्नति करें, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में इन लोगों को रहना अच्छा लगता है, प्रकृति इन्हें अच्छी लगती है, दयालु भी बहुत होते हैं। और अंत समय जब जीवन का आता है तो उस समय ऐसे लोग जो हैं अकेला रहना ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरों की सलाह से काम करते हैं, ये भी इनके अंदर रहता है कि सलाह वगैरह जो है ये अच्छे से लेते हैं सबकी। और कहना चाहिए इतने अच्छे दानी, इतने अच्छे लोग होते हैं, बेसिकली इतने दानी होते हैं कि किसी किसी को केसेस में देखा जाता है कि लोग शिक्षा दिलाते हैं दूसरों को, या उपचार भी करा देते हैं, मतलब एक तरीके से इलाज भी करा देंगे दूसरों का। झगड़ा नहीं पसंद होता, और झगड़ा हो भी रहा होगा ना तो 2 लाइन 4 लाइन बोल के ख़त्म करेंगे बात को, ठीक है। झगड़ा करना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता। इनका गुरु हमेशा उच्च का रहता है, और आप इनकी पाम में भी देख सकते हो इनका गुरु जो है वो अच्छा खासा सुंदर, साफ और उच्च का गुरु है। काफ़ी दयालु किस्म के होते हैं ये। गुड फैमिली लाइफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती इनकी फैमिली लाइफ में। इनकी संतानें भी इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत संभव है कि 2, 4, 6 संतान हो इनकी। अब तो आजकल तो 2 ही होती हैं, ठीक है। 2, 4 मतलब, और जनरली कोशिश मतलब सम जिसे बोल सकते हैं इवन में होता है। जब समकोण हाथ होता है तो इवन होती हैं संतानें। और बहुत ज़्यादा देखा गया है कि समकोण हाथ वालों की जो संतानें हैं वो लड़के ज़्यादा होते हैं। अगर पत्नी का हाथ चमचाकार यानी किस आकार का हो पत्नी का हाथ, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से फैला हुआ, देखिए चमचाकार यहाँ से फैला हुआ और यहाँ से थोड़ा सा सिमटा हुआ, या फिर उल्टा हो जाए कि भाई यहाँ से फैला हुआ हो और यहाँ आते आते ऐसा करके थोड़ा सा सिमटा हुआ हो जाए। अगर पत्नी का हाथ चमचाकार हो तो संभव है कि फिर संतानें जो हैं वो ऑड हो, यानी 1, 3, 5 करके, और लड़कियाँ ज़्यादा हों। अब जिस तरह का आपका पाम है, इस केस में ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार या तो बहन या तो बहू में से कोई एक बहुत तेज़ आती है, मतलब बहुत तेज़ होती है। परिवार में सभी की आयु जनरली लंबी होती है। आपको बीपी और से बच के रहना है। हार्ट पेशेंट भी हो जाते हैं कई बार समकोण हाथ वाले, ये भी देखा जाता है, ठीक है। संपत्ति संबंधी अगर कोई विवाद भी होगा तो भी आप ही जीतेंगे, ये आपका बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि घर में अगर कोई संपत्ति से रिलेटेड विवाद है तो ये लोग जीतते हैं। इनका पहला बच्चा जनरली क्रोधी होता है, दूसरा जनरली बातूनी होता है, बट दोनों ही बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। 2 बच्चों के बारे में दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में समकोण में, ठीक है। परिवार में अगर हम बात करते हैं तो आँख की समस्या हो सकती है किसी को। कम बीमार होंगे, लेकिन जब भी होंगे आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब बीमार ऐसा नहीं कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, लेकिन कभी होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। आयु ज़्यादातर देखा गया है समकोण हाथ वालों की ज़्यादा ही होती है, मतलब अल्पायु में ना बहुत ही कम देखा जाता है ये डेथ होती हो इनकी, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है 42वां वर्ष ठीक ठाक नहीं जाता है। 41वां वर्ष इनका अच्छा रहता है, खुलकर किसी से बात नहीं करते, ये बड़ा एक दिक्कत रहती है समकोण हाथ वालों में, ठीक है। हाइट थोड़ी कम होती है, थोड़ा सा मोटे होते हैं, माथा थोड़ा चौकोर होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है, ठीक है। अब आध्यात्मिक होंगे। अब आध्यात्मिक तो आप एक और जगह से पता चल रहे हैं कि इस तरह से जो उंगली जिस तरह से आपकी तर्जनी जा रही है ना, तो ऐसे लोग जिनकी तर्जनी शनि की उंगली की तरफ जाती है वो लोग जनरली आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन कई बार पता कैसे होता है, ज़िद्दी भी हो जाते हैं। मतलब अगर एक बात दिमाग में आ गई ना बस फिर वही करते हैं, स्वेच्छाचारिता जिसे कहते हैं ना वो भी आ जाती है कई बार करने में। कनिष्ठिका जिस तरह की आपकी है, कनिष्ठिका जब लंबी ही होती है, चावल के दाने के बराबर भी अगर ये लंबी हो जाती है तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि इनकी बहुत अच्छी होती है, मिलनसार होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। किसी भी काम को करेंगे ना तो खूब दिल लगा के ऐसा काम करते हैं ये। और इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि बॉस के इशारे को भी समझ लेते हैं। मतलब बॉस ने इशारे में भी कोई बात कही कहते हैं ना तो बहुत आसानी से लोगों को बात समझ में आती है। कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा खासा ही रहता है। अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जीवन व मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ अगर हम देखें इनका, तो बहुत ही ज़्यादा ना टाइम तक इनका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जो है वो एक साथ ही चल रही है। मतलब देखो यहाँ पर ये देखते हैं, एक सेकेंड, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ये देखिए बहुत टाइम तक ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ ही और बिल्कुल मिली जुली हो। उसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। इस तरह की जीवन रेखा अगर हमारे हाथों में होती है तो क्या होता है कि बचपन जो होता है उसमें बहुत सारा समय ऐसा होता है कि माता पिता
पर ही बच्चा निर्भर रहता है हर एक अपने फैसले के लिए। अपने फैसले नहीं लेगा बहुत टाइम तक, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा ना तब जाके लेना शुरू करेगा, वरना बहुत जीवन का समय ऐसा निकल जाता है जिसमें सारे ही फैसले माता पिता ले रहे होते हैं। काफ़ी सेंसिटिव ये लोग होते हैं, बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। ठीक है, अपनी गलती के लिए ईश्वर से माफ़ी मांग लेंगे अकेले में, ऐसे भी रहते हैं, शर्मीले भी होते हैं, संकोची भी होते हैं और थोड़ा झिझकते हैं। अपोजिट सेक्स के लोग सामने होंगे तो थोड़ा सा झिझकते हैं ऐसे लोग। अब जिस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा जो है मुझे बीच में से टूटी हुई लग रही है, यहाँ से ना हल्का सा टूटी हुई नहीं है, मतलब जोड़ है एक तरीके से ना, है ना, तो संभव है कि यंग एज में कभी आपके सर में चोट लगी हो। भावनाओं पर कंट्रोल है आपका, क्योंकि आपकी हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आप देखो कितनी, ये देख सकते हो आपको हृदय रेखा इतनी है और मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा है। जब हृदय रेखा छोटी और मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी हो जाए तो ऐसे लोगों का अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इमोशंस में बह के कोई काम करेंगे, नहीं, इनको दिमाग यूज़ करना आता है, अपने दिमाग को यूज़ करेंगे हर चीज़ में। और प्यार भी अगर किसी से होता है ना तो ऐसा नहीं कि ओछा प्यार नहीं होगा इनका, प्यार में भी एक स्टैंडर्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे लफंटिये टाइप लोग होते हैं ना, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकते, बिकॉज मस्तिष्क रेखा ज़्यादा लंबी है तो दिमाग ज़्यादा चलाएंगे, एडजस्ट कर लेते हैं, शांत रहते हैं, परोपकारी भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। सारी ही चीज़ें जो हैं वो इस तरह के, जब आपका माइंड लाइन बड़ी हो और हार्ट लाइन छोटी हो ना तो ये सब आ जाते हैं। और समाज में आपकी छवि काफ़ी अच्छी होगी, इमेज आपकी अच्छी होगी। ठीक है, अब आ जाइए, जिस तरह की आपकी उंगली के नीचे ये जो हैं ये मोटे हो रहे हैं ना, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, तो ये चीज़ भी आपके अंदर अच्छी है। चलिए आप आ जाते हैं आपके एक एक करके ग्रहों की तरफ। ठीक है, अभी तो आपके हाथ के आकार को हमने डिस्कस किया। आप देखिए आकार जो मैंने आपका डिस्कस किया है वो आप बहुत अच्छे से बात समझिएगा कि ये एक जनरल चीज़ है जो कि समकोण हाथ वालों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर सूट कर रही होंगी, है ना। 100% तो नहीं बोला जा सकता कि समकोण हाथ है तो सारी ही चीज़ें एग्जैक्ट आपके ऊपर ही हों, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी जो आपके हाथ पे सूट करेंगी। अब आ जाते हैं आपके पहले भाव पे, ये है हमारा गुरु का भाव, और गुरु का भाव जिसका इतना सुंदर हो, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा खासा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा खासा चलेगा, ज्ञान भी आपका अच्छा है। अब इसके ऊपर कोई भी साइन मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही है, नेगेटिव साइन भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, और यहाँ पर मुझे हल्का सा क्रॉस लग रहा है। अगर यहाँ पर क्रॉस साइन है तो ये तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके शनि के घर की, तो शनि का घर जो है आपका फ्लैट है। शनि जब किसी का फ्लैट होता है तो फिर ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता बिल्कुल भी, और जिस तरह से आपकी ये जो रेखा ऊपर तक जा रही है ये काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल लास्ट में तो इसके थोड़ा सा दीप बन रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल ओल्ड एज पे जाके, लगभग अंत समय पे जाके कष्ट थोड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जो है ये अच्छी खासी है। पैसे की समस्या आपको नहीं हो सकती। ठीक है, बुढ़ापे में पैसे की कोई समस्या आपको नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके सूर्य के पर्वत की, तो सूर्य का पर्वत आपका बहुत अच्छा नहीं है। मैंने बहुत सारे हाथों में देखा कि सूर्य की लकीर जो है बड़ी स्पष्ट नहीं होती लोगों के हाथों में। पहली बात तो आप जल्दी उठना शुरू कीजिए, जितनी आप जल्दी उठेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, सूर्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, लेट उठने वालों की सूर्य रेखा नहीं देखी जाती है, ऐसा भी अक्सर होता है, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप भी लेट ही उठते हैं, क्योंकि केवल एक ही कारण नहीं होता। लेकिन जब सूर्य जो है रेखा नहीं होती है तो इंसान को ना वो लेवल की सफलता नहीं मिलती जिस लेवल के वो लायक होता है। करना क्या क्या है आपको, एक तो पिता से संबंध बहुत अच्छे रखने हैं, पिता की बहुत सेवा करनी है। सुबह उठ के सूरज को जल ज़रूर चढ़ाना है, जल के अंदर आपको चीनी और रोली ज़रूर डालनी है। ठीक है, जल चढ़ाया कीजिए सूर्य को। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी सुन सकते हैं आप, ये यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ओम सूर्याय नमः का पाठ किया कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप हल्दी भी लगा के रखा कीजिए, वो भी अच्छा है। जब आप सनलाइन अच्छी से नहीं होती है ना तब ये सारे उपाय कर लेने चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए आपके बुध के घर की तरफ, जो कि मुझे अच्छा खासा और सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप व्यापार में भी हों, ये भी संभावना है, और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप कर सकते हैं, बिकॉज व्यापार की रेखा भी आपकी जा ही रही है इस तरफ, और बुध जो है वो अच्छा खासा सुंदर और साफ है। बुद्धिमान तो आप 100% हैं, बिकॉज बुध सुंदर उन्हीं का ही होता है, देखने में भी ठीक ठाक होंगे। बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, इसलिए ये नहीं कह सकती कि आप बिज़नेस टाइकून बन जाएंगे कोई। ठीक है, बिज़नेस टाइकून कौन बनता है, जिसके यहाँ पर इतना बढ़िया सा ट्रायंगल आ जाए और खूब बड़ा सा बुध हो। ठीक है, वो लोग होते हैं बिज़नेस टाइकून वाले। तो अब आ जाइए जीवन रेखा की तरफ। नहीं, पहले शुक्र का ग्रह भी देख लेते हैं। देखो, शुक्र का ग्रह जो है वो उस लेवल का उठा हुआ नहीं है। ठीक है, लग्जरी देता है लेकिन उस लेवल का उठा हुआ नहीं है, इसलिए ठीक ठाक ही रहेगा। बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत बड़े बंगले में आप नहीं हैं। ठीक है, वो नहीं होगा। अगर किसी का ये खूब ज़्यादा उठा हुआ होता है तब ऐसी संभावना बन जाती है। मंगल आपका अच्छा खासा है, प्रॉपर्टी का योग अच्छा खासा रहेगा, गुस्सा भी आता होगा।
ठीक है, बट गुस्से में ज़्यादा बोलते नहीं होंगे आप। चंद्र सुंदर है, साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करी जाए आपकी हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, शनि के पर्वत तक पहुंच गई है। हार्ट से रिलेटेड मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। हार्ट लाइन ना तो कहीं से ब्रेक है, ना इस पर कोई क्रॉस या फिर तिल है, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में है। जीवन रेखा की बात की जाए तो देखिए, जीवन रेखा का शुरुआती दौर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा फेडेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ था बचपन में, ऐसा लग रहा है जैसे आप मरते मरते बचे हो। ये जगह पर जीवन रेखा ही बीच में से टूटी हुई है, ठीक है, या घर में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आई होगी उस समय पे, ठीक है। उसके बाद जो जीवन रेखा है वो पहले थोड़ी सी लाइट चली, उसके बाद जो यंग एज आपने पकड़ी वो आपने फिर डार्क कर ली। बेसिकली आपने काफ़ी मेहनत करी है और उसके बाद जो जीवन जो है हमारा सही चलने लग गया है। ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चिंता जीवन में नहीं रहेगी। एक राहु रेखा ने काटा हुआ है, एज निकालना सिखा देती हूँ, कब काटा है तो आपको पता चल जाएगा, कब ये लॉस किया होगा या मानसिक चिंता आई होगी। जितनी रेखाएं, देखिए जितनी रेखाएं आप यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाइएगा अपने हाथ में, उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं, ठीक है। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, मान लीजिए 8 डॉट आ रहे हैं, 10 डॉट आ रहे हैं, ये दूरी कवर करनी है हमें, उतने ही डॉट आपको यहाँ लगा के दूरी कवर कर लीजिएगा। रेखा सीधी खींचिएगा, 21 साल हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 42 साल हो जाएंगे उतने ही डॉट के बाद, बल्कि ये मुझे बिल्कुल बचपन भी नहीं हो सकता, थोड़ा बड़े होके भी हो ये, ठीक है। मतलब एक बार आप मरने से बचे हो लेकिन आपकी लाइफ में पीछे यंग एज तक ही, उसके बाद नहीं। इसके बाद आ जाइए, बस उतनी ही डॉट के हिसाब से आप आगे लगाइएगा तो 63, उसके आगे लगाइएगा तो 84। मतलब हमें 21 साल के 4 पेयर बनाने हैं अपने हाथ में। जीवन रेखा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, हृदय रेखा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आयु बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे कोई 80-85 साल तक तो मुश्किल ही है आपका पहुंचना, और बहुत छोटी भी नहीं है क्योंकि अपने हिसाब से ये ठीक ठाक लंबाई लिए हुए हैं। दोनों हाथ मैंने चेक किए हैं, बहुत लंबी नहीं है, टूटी टाटी सी है। अगर फिर बहुत ज़्यादा लंबी आयु होगी तो फिर जो है स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो फिर इसके बाद फिर स्वास्थ्य जो है वो बहुत बढ़िया साथ नहीं देगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जीवन शक्ति तो ये यहीं तक ही है, तो आप लगा लीजिएगा। मैंने एज निकालनी सिखाई है आपको। अब आ जाते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ, जिससे हमें ये पता चलता है कि भी हमारे पास धन कब आएगा, कब नहीं आएगा और किस साल में नुकसान जाएंगे। धन रेखा आपकी ठीक ठाक निकल रही है, शुक्र के पर्वत के अंदर की तरफ से निकलती हुई सीधा ऊपर जा रही है, लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि यहाँ पर धन रेखा हमारी लाइट हो रही है। ये देखिए बीच के पीरियड में लाइट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने बीच में काफ़ी स्ट्रगल किया है, धन का कुछ नुकसान भी रहा है। अगर मैं बात करूं आपके कुछ 27वें साल के आसपास से आपकी धन रेखा लाइट होनी शुरू हो गई, स्ट्रगल बढ़ जाएगा फिर तो ये बहुत स्ट्रगल देगा। और अब 47 के आप हैं ना, बस लगभग यही समय है जब वापस से धन रेखा हमारी लगभग स्टार्ट हो रही है, दोबारा से डार्क हो रही है, ठीक है। ये बीच में तो ये देखिए धुंधली आप धन रेखा देखेंगे ना, धुंधली धन रेखा नहीं अच्छी होती, बहुत ज़्यादा धनी अब नहीं कहे जा सकते, बिकॉज आपके ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, पर धन रेखा जो है वो बहुत फेड हो रही है। फेड होगी तो फिर आपसे बहुत मेहनत करवाएगी ये, ठीक है। और एक नुकसान गया होगा 40वें साल के आसपास। इसके बाद देखा जाए तो फिर बहुत अच्छी है। अभी 47 साल के आप हो गए, नहीं समझिए बिल्कुल 47वें साल पे ही आप पूछ रहे हैं, और 47वें साल से ही आपका धन रेखा बुढ़ापे तक के लिए परफेक्ट हो रहा है। अब पैसे की ज़रूरत आपके स्टार्ट हो जाएंगे, चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, पहले से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी, ठीक है। अब अगर दूसरे हाथ को भी थोड़ा सा देख लिया जाए, इसमें भी देख लेते हैं आपकी धन रेखा को। हाँ, ये बीच में थोड़ी लाइट हुई है, कुछ साल तो ये अच्छी चली है, 20 से 27 साल के आसपास ये अच्छी चली है, फिर उसके बाद थोड़ी ये लाइट हुई है, ये थोड़ा सा लाइट ही रही है, फिर उसके बाद 47 से डार्क होनी शुरू हो गई है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत लंबी है, मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी होती है तो पढ़े लिखे बहुत होंगे, दिमाग बहुत सही होगा, अच्छा चलता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे तो। उल्टे हाथ को ही देख लें तो पाम का आकार तो वही है आपका, एकदम स्क्वायर पाम है आपका, ठीक है। वैसे तो सर्वश्रेष्ठ स्क्वायर पाम होता है, लोग बहुत अच्छे होते हैं ये। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप व्यापार की तरफ भी जा रहे हैं, या तो आप व्यापार करते हैं या तो व्यापार की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी चल रही है आपकी साथ में भी। अब अगर मैं बात करूं आपकी भाग्य रेखा की, तो इस हाथ में भी जीवन रेखा से लगभग शुरुआत है। जब जीवन रेखा से किसी की भाग्य रेखा स्टार्ट होती है तो ऐसा व्यक्ति खुद की मेहनत से अपना भाग्य बनाता है, बहुत मेहनत करवाती है, लेकिन
ये वाली जीवन रेखा। अब यहाँ से आइए तो 31वें साल के आसपास, 30-31 के आसपास कोई नुकसान गया है, या जैसे घर में होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हुआ हो, कोई दिक्कत परेशानी आई हो, धन रेखा को काट रही है तो कोई परेशानी आती है। लगभग 40वें साल में भी इसमें भी दिख रहा है, 38-40 के आसपास भी कोई नुकसान है। और अभी जो है अब आप निकल जाओगे। एक आ सकता है एक नुकसान आगे भी, इस साल वाले हाथ में थोड़ा दिख रहा है मुझे, कुछ 50-52 के आसपास एक आध साल तो आपका थोड़ा सा ऐसा है कि बिल्कुल भाग्य रेखा नहीं है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट जा सकता है, क्योंकि इस हाथ में भाग्य रेखा टूट रही है यहाँ पर। उसके बाद जो है भाग्य रेखा सही चल रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुरु का भाव अच्छा है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, शुक्र भी सुंदर साफ है, तो कोई पारिवारिक जीवन में तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी झूल के इस तरफ जा रही है, थोड़ा सा चिंतन देगी, है ना, सोच ज़्यादा बढ़ेगी। इस हाथ में फिर भी सूर्य रेखा मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ 2 सूर्य रेखाएं, ये काफ़ी अच्छा साइन होता है, 2 सूर्य रेखा होना तो बहुत ही अच्छा रहता है। खैर, सूर्य की उंगली बहुत लंबी है, जिन लोगों की सूर्य की उंगली लंबी होती है वो इतनी कि वो लोग मिलनसार बहुत होते हैं, और सूर्य अच्छा रहता है तो साहसी भी बहुत होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो हिम्मत तो अच्छी है आपकी। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी लगभग बराबर की है। अच्छा, जिस तरह से ये अंदर दूरी बन रही है ना, जब ऐसे लोगों की उंगलियां में आपको दिखाई दे कि थोड़ी दूरी ज़्यादा रहती हो, ठीक है, वैसे तो अब ये है कि हमने मिला के नहीं खींची है तस्वीर, इतना पता नहीं चल रहा, पर दूरी अगर होती है तो ऐसे लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं, मतलब सोच इतनी अलग हो जाती है कि लोग देखते रह जाते हैं कि भाई इसने ऐसा कैसे सोच लिया, हमारे तो दिमाग भी नहीं गया उस तरफ। ठीक है, उस तरह की चीज़ें आती हैं। बाकी यहाँ पर एक यफ साइन भी बन रहा है, दैट्स अ गुड साइन। पीछे की तरफ मुड़ रहा है अंगूठा, जहाँ बैठते होंगे वहाँ बड़ी आसानी से दोस्त बना लेते होंगे। ओवरऑल अच्छी पाम में बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें। ठीक है, जिस तरह से डबल शाखी हो रही है, इस तरह के लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती हैं, लेकिन गुस्से में तो गुस्से में, और हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं। कई बार ऐसा नेचर दिखा जाता है कि मजाकिया रहेंगे, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है गुस्सा। बाकी आपकी ग्रह जो हैं वो इस तरह से धनुषाकार बन रही है, तो अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करना जानते हैं ऐसे लोग। बाकी भी इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, और पूछ सकते हैं। बाकी ठीक है, जितना मैं बता सकती थी मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ और दिमाग में प्रश्न आते हैं तो ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।